आज हम जानेंगे कि मोसफेट क्या होता है और उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। मोसफेट आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने इसमें आपको इसके सिंबल बना के दिखाए हुए, जिसमें आपको पता होगा कि मोसफेट दो प्रकार से होते हैं, एन चैनल और पी चैनल मोसफेट। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा हुआ, एन चैनल का मोसफेट आपको इस तरह का सिंबल दिखाई दे रहा है और पी चैनल का इस तरह से दिखाई दे रहा है। और इसका जो आपको मोसफेट मिलेगा एन चैनल का, वो इस तरह से दिखाई देगा। जैसा कि ये मैं आपको बता सकता हूँ, इस तरह से ये आपको दिखाई देगा, इस तरह का ये आपको दिखाई देगा। प्रैक्टिकली आप जब इसका करेंगे तो आपको एन चैनल का जो मोसफेट होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। ये मैंने निकाल के रखा हुआ है आपके लिए दिखाने के लिए, है ना। ऐसे मैं इसके सामने भी रख देता हूँ। पी चैनल का जो मोसफेट आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका जो बनेगा वो इस तरह से दिखाई देगा। ये जो पिन है आपको छोटी है, दिखाई नहीं देगी, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। और जब टेस्टिंग करेंगे तो मैं इसको और जूम करके आपको दिखा दूँगा, है ना। तो इसमें होता क्या क्या है, जैसे मोसफेट जो होता है नॉर्मली क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, ड्रेन, गेट और सोर्स, है ना। और इसके अंदर क्या होता है, एक डायोड भी लगा हुआ रहता है, जो हमारा एनोड और कैथोड उसके अंदर रहते हैं। ये हम जानते हैं, प्लस और माइनस जो रहता है उसको हम एनोड और कैथोड बोलते हैं। वैसे ही इसका भी रहता है। अच्छा, इन दोनों में हमारा डिफरेंस क्या रहता है? इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है कि इसका जो एन चैनल में जो हमारा मोसफेट होता है उसमें ये एरो का निशान होता है, जो सोर्स से बताता है हमें कि जो करंट हमारा जा रहा है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहा है। तो एन चैनल को हम इस तरह से समझ सकते हैं। और बाकी हमारा जो पी चैनल है उसमें हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो हमारा ड्रेन से सोर्स की तरफ जा रहा है। वो एरो के निशान से हम इसको समझ सकते हैं सिंबल में। और अगर हम इसकी टेस्टिंग जब करेंगे तो उसमें हम इस तरह से देख सकते हैं, ड्रेन और सोर्स के बीच में हमारी वैल्यू आना चाहिए। ड्रेन और सोर्स के बीच में हमारी अगर वैल्यू आएगी तो हमारा जो एन चैनल मोसफेट जो है वो ओके कहलाएगा। और इसी को ओके अगर है तो हमें एक चीज़ और चेक करना पड़ेगी इसके पहले, कि हमारा गेट और ड्रेन के बीच में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी कोई वैल्यू तो नहीं आ रही है। अगर वैल्यू नहीं आ रही है, गेट ड्रेन के बीच में कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, गेट और सोर्स के बीच में कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, ड्रेन और सोर्स के बीच में ही वैल्यू आना चाहिए, तभी हमारा एन चैनल मोसफेट ओके कहलाता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं इसमें जो हमारा पी चैनल मोसफेट होता है उसमें भी इसी तरह से होता है कि ड्रेन और सोर्स के बीच में ही हमारी वैल्यू आना चाहिए। और गेट से ड्रेन के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी और गेट से सोर्स के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जब टेस्टिंग करते हैं तो एन चैनल और पी चैनल में क्या डिफरेंस आता है। इसका डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है कि जब हम रेड प्रोब को, जैसा कि मैंने लिख के भी रखा हुआ है कि एन चैनल जो मोसफेट रहता है उसमें हम देखिए ब्लैक प्रोब को जो हम ड्रेन पे रखते हैं और रेड प्रोब को हम सोर्स पे रखते हैं, तो हमारी जो है वैल्यू आनी चाहिए। जैसे हम, और ये इसको क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, है ना। अगर हम इसको रिवर्स वाइज में वापस लगाएंगे, चेंज करेंगे प्रोब को, तो हमारी वैल्यू नहीं आएगी, 1 आएगी। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ओके होगा। ऐसे ही हमारा इसमें होगा। इसमें हम देखेंगे, इसमें चेंज हो जाएगा कि जो वैल्यू आएगी हमारी किस पे आएगी। प्रोब को चेंज करने पर रेड प्रोब को हमको ड्रेन पे रखना होगा और ब्लैक प्रोब को हमको सोर्स पे रखना होगा, तो हमारी वैल्यू आएगी। और इसको हम जब चेंज करेंगे प्रोब को तो हमारी कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो हमारा पी चैनल मोसफेट जो है वो ओके कहलाएगा। अब हम इसकी 3 कंडीशन देख लेते हैं किस तरह से बनेंगी। इसकी 3 कंडीशन बनती हैं। शॉर्टिंग मोसफेट बनेगा, या लीकेज मोसफेट होगा, या ओपन मोसफेट होगा, जिसमें से हम पहले समझते हैं शॉर्टिंग मोसफेट। अगर तीनों टर्मिनल आपस में शॉर्टिंग कर रहे हैं, बीप आ रही है या 0 आ रहा है, तो वो शॉर्टिंग कहलाएगा। लीकेज मोसफेट किस तरह से होगी, जैसे हमने मान के चलो गेट और ड्रेन के बीच में हमने प्रोब को चेक कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा लीकेज मोसफेट कहलाता है। ओपन मोसफेट में हम लोग कैसे चेक करेंगे? ओपन में ऐसा हुआ, ड्रेन और सोर्स के बीच में हम वैल्यू चेक करेंगे, कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है नो वैल्यू, तो इससे हमें ये समझना पड़ेगा पहले एन चैनल है या एन चैनल मोसफेट है या पी चैनल मोसफेट है। अगर एन चैनल मोसफेट है तो हमारी वैल्यू इन दोनों, अच्छा उससे पहले हमें सिर्फ इतना समझ लेना है, वो तो हमें अब ये बाद में समझेंगे कि क्या है। अगर हमें इसके बीच में किसी भी तरह से प्रोब को चेंज करने पर वैल्यू आ रही है तब तो ये हमारा ओके, नहीं तो इसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, नो वैल्यू होगी। उसको हम ओपन मोसफेट कहते हैं। अब मैं इसका प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखा देता हूँ। हमारे ये 2 रखे हुए मोसफेट, अब हम जो मल्टीमीटर है उसे हम डायोड रेंज में लगाएंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं।
हम मल्टीमीटर को चेक कर लेंगे, ओके कंडीशन दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हमने इसमें चेक करा, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम इसमें से इस तरह से चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। ये हमारा ओके कंडीशन में कहलाएगा। इसके पहले ओके कंडीशन है, इसके पहले हम गेट से भी देख लेते हैं इसमें सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। हमारी सप्लाई नहीं आनी चाहिए, देखिए नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, ये मतलब ओके कंडीशन में हमारा। इसी तरह से हम इसको भी चेक करेंगे, इस पर वैल्यू आ रही है हमारी, चेंज करके देखेंगे, वैल्यू नहीं आ रही है, ओके कंडीशन है ये। और अब इसको हम मॉसफेट को चेक करेंगे, इस पे से गेट पे से इसके टच करके देखेंगे, बाकी पॉइंटों को चेक करके हम देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। ये तो हमने इसको चेक कर लिया। अब मैं इसको और प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, पास में ला के थोड़ा सा, ताकि आपको और दिख जाए। इसका ये 3 टर्मिनल आपको दिख रहा हूँ, ये देखिए, ये इसके पीछे का बैक का ये, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा इसमें कि क्या होता है एक्चुअली में। जब हम इसमें गेट को कुछ वोल्टेज देते हैं तो हमारा जो मॉसफेट है वो कुछ टाइम के लिए शॉर्टिंग बताने लगता है। कैसे, देखिए, जैसे ही मैंने आपको इसमें अभी ये आपके देख रहे हैं आप, कोई इसमें कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है ना। लेकिन अभी मैं जब इसको वोल्टेज कुछ दे दूंगा, ये इस तरह से दे दिए, तो अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, देखिए ये देखिए बीप आ रहा है। इसको बोलते हैं चार्ज होना। जब हम इसमें कुछ वोल्टेज देते हैं तो ये हो गया अब चार्ज। अब इसको हमें डिस्चार्ज कैसे करेंगे, या तो हम इसको शॉर्ट कर दें इस तरह से, ये शॉर्ट कर दिया हमने, तो ये अब क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए अभी भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से। अभी फिर एक बार वो चेक करते हैं, शॉर्ट करके देखते हैं पॉइंटों को शॉर्ट करके देखते हैं किसी तरह से। देखिए ये मैंने शॉर्ट कर दिया है ना। अब देखते हैं एक बार और हम ट्राई करके, देखिए अब कोई बीप नहीं आ रही है ना। और एक और तरीका क्या है इसका, एक बार हम उसको चार्ज करके देखते हैं। ये चार्ज कर दिया हमने, अब देखते हैं, अब देखें इसे, ये शॉर्ट हो गया। अब हमें इसको ना, अगर हम नॉर्मली टच भी करेंगे ना इसे, तब भी इसकी शॉर्टिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, ये देखिए शॉर्टिंग ख़त्म हो गई। मुझे आई हो कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो।